रिटायरमेंट, तैयारी आज की, सुरक्षा कल की। पापा जी 39 साल, बबली 18 साल। चलो पापा, दौड़ना है। दादू की फिटनेस देखो। दादाजी 65 वर्ष। इससे ना होगा। एक्सरसाइज करना मेरा शौक नहीं, आपका है। पापा जी, अपना वादा याद है ना, नए स्मार्टफोन का 50% स्पॉन्सरशिप। इस महीने नहीं हो पाएगा, हाथ तंग है। अरे इससे ये भी नहीं होगा, मैं देता हूँ। थैंक यू दादू, यू रॉक। रिटायर्ड होने के बाद भी इतना आसानी से अपना पैसा मैनेज करते हो, जबकि पापा तो अभी भी काम कर रहे हैं। गजब। हाँ बेटा, गजब ही है, क्योंकि मैंने जब नई नौकरी शुरू की थी ना, तब कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी जरूरी है। सेवानिवृत्ति के बाद मैं एक समान जीवन शैली रखना चाहता था, तो मैंने महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसका नतीजा ये है कि आज मैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने खर्चे के लिए किसी पर निर्भर नहीं हूँ, क्योंकि हर महीने मेरी पेंशन आती है। रिटायरमेंट प्लानिंग और पेंशन, ये क्या होता है दादाजी? बताइए ना दादाजी, मुझे भी आपकी तरह रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री जिंदगी जीनी है। जरूर बताता हूँ। देखो बेटा, आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद खर्चे तो फिर भी जारी रहते हैं। इन्हीं खर्चों को संभालना रिटायरमेंट प्लानिंग कहलाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें युवावस्था में ही धन का निवेश करना शुरू करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले महीने के वेतन से ही शुरू कर दी थी। और रही बात पेंशन की, तो पेंशन वो धनराशि होती है जो सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सरकार या नियोक्ता द्वारा मासिक या नियमित रूप से दी जाती है। अच्छा, यानी कि वृद्धावस्था में सक्रिय कामकाजी जीवन से सेवानिवृत्ति के बाद भी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए पैसे इकट्ठे करने की प्लानिंग को रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। हाँ बबली, इसे ही रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। लेकिन दादाजी, ये कैसे करते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संभावित आयु, यानी कि कितने साल एक व्यक्ति आमतौर पर जीवित रहता है। नंबर 2, रिटायरमेंट के बाद मासिक खर्च का अनुमान। नंबर 3, और बढ़ती हुई महंगाई। आपकी बात अलग थी पापा जी, आपकी नौकरी थी, कंपनी पेंशन देती है, पर मेरा तो खुद का कारोबार है, मुझे भला कौन देगा पेंशन? जिंदगी में जागरूक रहना बहुत जरूरी है बेटा। कैसी जागरूकता? बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे व्यापारियों के लिए सरकार की पेंशन योजना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। ये कौन सी योजना है? कभी सुनी ही नहीं। हाँ, ये योजना लघु व्यापारियों या दुकानदारों और स्वरोजगार व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। ये योजना 18 से 40 की आयु के बीच के व्यापारियों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। वाह, क्या योजना है! लेकिन अभी भी मुझे योजना के बारे में कुछ शंका है। अरे फिकर नॉट पुत्र, अधिक जानकारी के लिए www.labor.gov.in/nps-traders पर संपर्क करो और सभी शंकाओं को दूर करो। थैंक्स पापा, मैं तुरंत इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ और कल ही इस योजना में निवेश करता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। दादाजी, आपने पापा का टेंशन तो दूर कर दिया, मेरे बारे में थोड़ा तो सोचो। मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ बताओ ना। अरे तुम्हारे लिए तो सरकार ने योजनाओं का गुलदस्ता तैयार किया है। योजनाओं का गुलदस्ता? हाँ, एनपीएस और एपीवाई। क्या? एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना। सही योजनाओं का लाभ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ा और इनके बारे में बताओ ना दादाजी, मुझे भी टेंशन मुक्त जिंदगी चाहिए। देखो, एनपीएस बाजार से जुड़ी परिभाषित अंशदान योजना है, जो आपकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में आपकी मदद करती है। ये योजना सरल, स्वैच्छिक और लचीली है।
ये आपकी सेवानिवृत्ति आय को बढ़ाने और कर बचाने के सबसे कुशल तरीकों में से एक है। ये आपको योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित बचत के साथ आर्थिक रूप से सुरक्षित सेवानिवृत्ति की योजना बनाने की अनुमति देती है। सिर्फ 500 रुपए में खाता खोल सकते हैं और प्रति वित्तीय वर्ष 1000 रुपए का न्यूनतम योगदान कर सकते हैं। आपका निवेश किया हुआ पैसा विभिन्न संपत्ति के वर्गों जैसे कि शेयर्स, सरकारी बॉन्ड्स आदि में निवेश किया जाता है, जिससे कि आपका पैसा डूबने का खतरा कम रहता है। वाह, क्या स्कीम है! तो सरकार ने हमारे बुढ़ापे का ख्याल रखा है। दादू, ये APY कौन सी योजना है? APY मतलब अटल पेंशन योजना। इस योजना में ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलती है। यह योजना 18 से 40 आयु के लोगों के लिए है। इसकी सबसे बढ़िया बात है कि कम आयु में शामिल कर लिया तो अंशदान कम होता है तथा देर में शामिल होने से अंशदान बढ़ता है। नहीं पापा जी, इन योजनाओं में पैसे डूब गए तो क्या ये योजनाएं सुरक्षित हैं? आजकल तो बहुत फर्जी योजनाएं आ रही हैं। कैसे समझे कि कौन सी सही और कौन सी गलत? अरे फिकर नॉट पुत्र जी, ये सरकारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA नियंत्रित करता है। वाह! अगर मुझे इन योजनाओं के बारे में जानना है तो मुझे अधिक जानकारी कहाँ से मिलेगी? अधिक जानकारी के लिए www.pfrda.org.in को संपर्क करो। इसमें आपको NPS, APY और अन्य पेंशन वाली जानकारी मिल जाएगी। दादू, आप मुझे जो नए स्मार्टफोन के लिए पैसे देने वाले थे, क्या वो आप मुझे NPS और APY के खाते खोलने के लिए देंगे? मैं स्मार्टफोन बाद में ले सकती हूँ, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये हुई ना बात बेटा जी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। वाह बेटा, मुझे तो लगता है कि बेहतर सेवानिवृत्त जिंदगी जीने के लिए तुम्हारी जैसी सारी युवा पीढ़ी को APY और NPS में निवेश करना चाहिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं ताकि हर भारतीय नागरिक को अपनी सेकंड इनिंग्स में आर्थिक सहायता हो, पर इसकी जानकारी रखकर सही योजनाओं का लाभ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखो बबली, तुम अपने दोस्तों को भी इन योजनाओं के बारे में बताओ। पक्का, डन। बाय बाय टेंशन, आ गई पेंशन। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ना करो वृद्धावस्था का इंतजार, युवा अवस्था में ही निवेश करके रहो तैयार। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग्स।